नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है किराड़ू क्लासेस के इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल पे। मैं विष्णु कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं साथियों। तो सभी को गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम। हम पढ़ रहे थे साथियों राजस्थान के प्रमुख दुर्ग और प्रमुख दुर्गों को लेकर आज हमारी तीसरी क्लास है साथियों। कल की क्लास के अंदर हमने सोनारगढ़ के दुर्ग के बारे में देखा था कि सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है, इसके उपनाम क्या है और इसके बारे में क्या कथन कहा गया है और क्या क्या विशेषता यानी इस सोनारगढ़ दुर्ग के अंदर क्या क्या बने हुए उन सब के बारे में हमने कल की क्लास के अंदर देखा। और साथ ही हमने बटनेर दुर्ग जो हनुमानगढ़ के अंदर बना हुआ है उसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त की है साथियों। तो आज की इस क्लास के अंदर हम एक इम्पोर्टेंट दुर्ग के बारे में बात करने जा रहे हैं साथियों, जो आप पीछे देख रहे हो, मेहरानगढ़ दुर्ग। अब ये मेहरानगढ़ दुर्ग के साथियों ये राजस्थान के कौन से जिले के अंदर स्थित है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके क्या क्या विशेषता है, निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है, कब करवाया जाता है और इसकी नींव किसके द्वारा रखा जाता है साथियों, और किस श्रेणी का दुर्ग है, उन सब के बारे में आज के इस सेशन में हम जानेंगे। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। और जो साथी किराड़ू क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए वह साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हम बात करें, आप पीछे देख रहे हो एक बेहतरीन दुर्ग, यह अपने राजस्थान के अंदर स्थित है। अब ये राजस्थान के अंदर तो स्थित है, आप सबको पता है कि हम राजस्थान के दुर्ग पढ़ रहे तो राजस्थान के अंदर स्थित होगा। तो ये कौन सा दुर्ग है और कहाँ पर स्थित है उसके बारे में हम जान लेते हैं साथियों। ये आप देख रहे हो ना, ये दुर्ग है मेहरानगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? मेहरानगढ़ दुर्ग। और ये मेहरानगढ़ दुर्ग राजस्थान के कौन से जिले के अंदर स्थित है साथियों? यह जोधपुर के अंदर। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर स्थित है। अब साथियों मेहरानगढ़ जोधपुर के बारे में तो देख लिया अपने, फोटो भी देख ली, कितनी शानदार तरीके से मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है। क्या क्या विशेषता है उनके बारे में हम चर्चा करने से पहले इसके निर्माण के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं साथियों कि जो मेहरानगढ़ दुर्ग के साथियों इसका निर्माण कब करवाया जाता है और किसके द्वारा करवाया जाता है, नींव किसके द्वारा रखी जाती है साथियों। जो मेहरानगढ़ दुर्ग है इसका निर्माण 12 मई 1459 को होता है साथियों। कब होता है? 12 मई 1459 को मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण होता है। और ये निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? ये निर्माण राव जोधा के द्वारा करवाया जाता है। अब बात करें साथियों कि मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसके द्वारा रखी जाती है, तो मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता के द्वारा रखी जाती है, जिसे हम रिद्धि बाई के नाम से भी जानते हैं, उनके द्वारा नींव रखी जाती है साथियों। अब फिर एक क्वेश्चन आता है साथियों कि कौन सी श्रेणी का दुर्ग है। क्या आता है साथियों कि कौन सी श्रेणी का दुर्ग है, तो आपको बताना है साथियों कि ये गिरी श्रेणी का दुर्ग है। देखो गिरी श्रेणी का दुर्ग है। अब चलो आपके सामने गिरी श्रेणी का दुर्ग यानी किसी पर्वत या पहाड़ी पर स्थित दुर्ग कौन सा हो जाता है? गिरी दुर्ग हो जाता है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि कौन सी श्रेणी का दुर्ग है, तो ये गिरी श्रेणी का दुर्ग। अब आपके मन के अंदर एक सवाल और उत्पन्न हो रहा होगा साथी के अंदर कि ये गिरी श्रेणी का दुर्ग है ना सर, तो हमें ये भी बताइए कि ये कौन सी पहाड़ी के ऊपर स्थित है ना। तो ये चिड़िया टूक की पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है भाई साहब? ये चिड़िया टूक की पहाड़ी पर स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के अंदर सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, तो चिड़िया टूक की पहाड़ी पर स्थित है। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। अब इसका उपनाम भी है साथियों। अब उपनाम कौन कौन से उसके बारे में भी हम चर्चा करें। एक तो इसको कहा जाता है सूर्यगढ़, गढ़ चिंतामणि भी इसको कहा जाता है, मयूर ध्वज भी इसको कहा जाता है, मारवाड़ का सिरमौर भी मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है, जोधा की ढाणी भी कहा जाता है और विहंगगढ़ भी इसको कहा जाता है। ये क्या है? मेहरानगढ़ दुर्ग के उपनाम है साथियों। इसके अंदर महल भी बने हुए हैं, बहुत सारे महल बने हुए हैं, जिससे फतेह महल बना हुआ है, श्रृंगार चौकी महल बना हुआ है, फूल महल इसके अंदर बना हुआ है, चौके लाओ महल इसके अंदर बना हुआ है, फतेह महल इसके अंदर बना हुआ है साथियों ना। और इसके अंदर तालाब भी बने, एक रानीसर तालाब बना हुआ है, एक पदमसर तालाब बना हुआ है। अब उन सब के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं साथियों। तो बात करें निर्माण के बारे में कि मेहरानगढ़ दुर्ग है, इसका निर्माण कब होता है साथियों और किसके द्वारा करवाया निर्माण करवाया जाता है साथियों? इसका राव जोधा के द्वारा। किसके द्वारा? राव जोधा के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। किसका निर्माण करवाया जाता है? राव जोधा के द्वारा मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है। कहाँ पे? जोधपुर के अंदर करवाया जाता है। और कब करवाया जाता है? 12 मई 1459 को। कब करवाया जाता है? 12 मई 1459 को निर्माण करवाया जाता है। किसका करवाया जाता है? बिल्कुल मेहरानगढ़ दुर्ग जो जोधपुर के अंदर है।
चलो अब इसकी नींव के बारे में बात करें अपन कि इसकी नींव किसके द्वारा रखी जाती है। नींव रखी जाती है साथियों करणी माता के द्वारा। किसके द्वारा? करणी माता के द्वारा। यदि आपको वहां पर ऑप्शन के अंदर रिद्धि बाई भी मिल जाए देखने को, तो आपको रिद्धि बाई भी सही कर देना है, क्योंकि करणी माता का नाम ही क्या था? रिद्धि बाई था साथियों। अब देखो, निर्माण के बारे में देखा, नींव के बारे में देखा, अब कौन सी श्रेणी का दुर्ग है ना, ये साथियों गिरी श्रेणी का दुर्ग। कौन सी श्रेणी का दुर्ग है? गिरी श्रेणी का दुर्ग, यानी किसी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ दुर्ग कौन सी श्रेणी का हो जाता है? गिरी श्रेणी का हो जाता है। अब आपके मन के अंदर सवाल चल रहा है कि कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? चिड़िया टोकी पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी? चिड़िया टोकी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है साथियों। आपको ध्यान होना चाहिए, आपके दिमाग के अंदर ये बातें होनी अति आवश्यक है। अब इसके मुख्य प्रवेश द्वार कौन कौन से है ना, कि मुख्य प्रवेश द्वार कौन से, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुख्य प्रवेश द्वार कौन कौन से हैं साथ। तो भाई साहब आपको कौन कौन से मुख्य प्रवेश द्वार बताना है। यहाँ पर मुख्य प्रवेश द्वार बना हुआ है साथियों जोधा की पोल। कौन सा है? जोधा की पोल यहाँ का मुख्य प्रवेश द्वार है। कौन सा है? जोधा की पोल। जोधा की पोल। चलो ये भी क्लियर हो गया। अब देखो साथियों, यहाँ से फिर क्वेश्चन बनता है कि इसके उपनाम कौन कौन से हैं। यानी जो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर बना हुआ है, इसके उपनाम के बारे में बात करें तो उपनाम यानी और किस नाम से जाना जाता है। एक तो जाना जाता है मारवाड़ का सिरमौर। क्या? मारवाड़ का सिरमौर। मारवाड़ का सिरमौर भी इसको कहा जाता है। विहंगगढ़ भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विहंगगढ़ भी कहा जाता है। गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। गढ़ चिंतामणि। गढ़ चिंतामणि। गढ़ चिंतामणि भी कौन से दुर्गों को कहा जाता है भाई साहब? गढ़ चिंतामणि भी जो मेहरानगढ़ दुर्ग है इसको कहा जाता है। जोधा की ढाणी भी इसको ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोधा की ढाणी। अरे भाई साहब क्या कहा जाता है? जोधा की ढाणी कौन से दुर्गों को कहा जाता है? जोधा की ढाणी भी मेहरानगढ़ दुर्ग को ही कहा जाता है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये जोधपुर के अंदर स्थित है ना। और सूर्यगढ़ की संज्ञा भी इसी को दी गई, यानी सूर्यगढ़ भी किसे कहा जाता है? सूर्यगढ़। सूर्यगढ़। सूर्यगढ़ भी कौन से दुर्ग को कहा जाता है? ये भी मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। यानी अपन ये जो नाम देखे ना साथियों, हाँ एक रह गए मयूर ध्वजगढ़। कौन सा? मयूर ध्वजगढ़। मयूर ध्वजगढ़। ये भी कौन से दुर्ग को कहा जाता है? ये भी मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है ना। और कहाँ पे बना हुआ है मेहरानगढ़ दुर्ग? जोधपुर के अंदर बना हुआ है। अब देखो, अब इसके अंदर प्रमुख महल कौन कौन से बने हुए हैं। क्या? प्रमुख महल, यानी जो कोई सा भी दुर्ग देखे ना अपने, उसके अंदर जो भी महल बने हुए प्रमुख महल, उनके बारे में हमने चर्चा की थी। जैसे अपन ने पहले देखा था कि बादल महल भी बना हुआ है, उसके बारे में भी हमने चर्चा की थी है ना। तो इसके अंदर भी बहुत सारे क्या बने हुए हैं? महल बने हुए। अब वो कौन कौन से महल है? एक तो बना हुआ है फतेह महल। कौन सा महल बना हुआ है? फतेह महल। अब फतेह महल के बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि फतेह महल कहाँ पर बना हुआ है? फतेह महल मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर बना हुआ है। और एक बना हुआ है श्रृंगार चौकी महल। कौन सा? श्रृंगार चौकी महल बना हुआ है। और श्रृंगार चौकी महल कहाँ पर बना हुआ है? ये भी मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर बना हुआ है। अब श्रृंगार चौकी महल के बारे में आपको ध्यान रखना है कि जो जोधपुर के जितने भी राजा हुए हैं उनका राज्य अभिषेक श्रृंगार चौकी महल के ऊपर किया गया। कहाँ पे? श्रृंगार चौकी महल के अंदर उनका राज्य अभिषेक किया जाता है। और जो श्रृंगार चौकी महल है इसका निर्माण राव जोधा के द्वारा किया जाता है। और ये क्या है? क्षतिग्रस्त हो जाता है तो इसका जीर्णोद्धार तखत सिंह के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तखत सिंह के द्वारा किया जाता है। तखत सिंह के द्वारा क्यों किया गया साथियों? क्योंकि यहाँ पर जोधपुर के जो भी राजा है ना उनका राज्य अभिषेक हुआ था यहाँ पे, तो इस कारण से इनका जीर्णोद्धार भी किया जाता है ना। अब देखो कौन सा महल था? श्रृंगार चौकी महल। श्रृंगार चौकी महल। अब श्रृंगार चौकी महल के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इसका बारे में कि जोधपुर राजाओं का राज्य अभिषेक, जोधपुर राजाओं का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ करता था साथियों? जोधपुर के राजाओं का राज्याभिषेक श्रृंगार चौकी महल के ऊपर हुआ करता था। और निर्माण के बारे में भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? निर्माण किया जाता है भाई साहब यहाँ पर किसके द्वारा? राव जोधा के द्वारा निर्माण करवाया जाता है। किसका? किसका? श्रृंगार चौकी महल का राव जोधा के द्वारा। किसके द्वारा? राव जोधा के द्वारा श्रृंगार चौकी महल का निर्माण करवाया जाता है।
और फिर बात कर रहे थे साथियों अपन इसका जीर्णोद्वार किसके द्वारा करवाया जाता है, क्या, जीर्णोद्वार। तो भाई साहब जीर्णोद्वार तखत सिंह के द्वारा करवाया जाता है, किसके द्वारा, तखत सिंह के द्वारा करवाया जाता है, किसके द्वारा करवाया जाता है भाई साहब, जीर्णोद्वार, जीर्णोद्वार तखत सिंह के द्वारा करवाया जाता है। किसका करवाया जाता है, बिल्कुल श्रृंगार चौकी महल का निर्माण तक जीर्णोद्वार करवाया जाता है, निर्माण राव जोधा के द्वारा। और जोधपुर राजाओं का राज्याभिषेक यहाँ पर ही हुआ करता था भाई साहब। चलो हम आगे बात करते हैं कि और कौन कौन से महल बने हुए हैं यहाँ पर जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से अति इंपॉर्टेंट हो जाते। तो एक तो फतेह महल, श्रृंगार चौकी महल, और एक महल बना हुआ है चौकेलाओ महल। कौन सा महल बना हुआ है, चौकेलाओ महल बना हुआ है भाई साहब, है ना, चौकेलाओ महल, चौकेलाओ महल। अब चौकेलाओ महल के बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि जो चौकेलाओ महल है, चौकेलाओ महल का निर्माण अनूप सिंह के द्वारा करवाया जाता है, किसके द्वारा, निर्माण अनूप सिंह के द्वारा, किसके द्वारा, अनूप सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। किसके द्वारा करवाया जाता है भाई साहब, चौकेलाओ महल का निर्माण, चौकेलाओ महल का निर्माण अनूप सिंह के द्वारा करवाया जाता है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं विधिवत रूप से मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर हम भ्रमण कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, है ना, कहाँ पे घूम रहे हैं, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर घूम रहे हैं, नीले शहर के अंदर घूम रहे हैं। ये भी हम देखेंगे नीले शहर की संज्ञा किसके द्वारा दी गई थी ना, उसके बारे में भी हम अंतिम के अंदर चर्चा करेंगे साथियों। एक महल बना हुआ है कौन सा, फतेह महल। एक महल कौन सा रह गया, फतेह महल। यानी फतेह महल भी कहाँ पर बना हुआ है, अच्छा फतेह महल की चर्चा कर ली अपन ने, है ना, कर ली ना चर्चा, ये पहले नंबर पे अपने फतेह महल की चर्चा की थी साथियों। चलो आगे बढ़े अब। जी साहब, आगे हैं साथियों, यहाँ पर तालाब बने हुए हैं, एक तो रानीसर तालाब बना हुआ है और एक पदमसर तालाब बना हुआ है। कौन सा, एक तो रानीसर तालाब है, रानीसर तालाब, और एक पदमसर तालाब, पदमसर तालाब। अब इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है, जो रानीसर तालाब है इसका निर्माण किसके द्वारा और पदमसर तालाब का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है। जो रानीसर तालाब है इसका निर्माण राव जोधा की पत्नी के द्वारा करवाया जाता है। अब राव जोधा की पत्नी कौन थी साथियों, जसमा दे, कौन, जसमा दे के द्वारा करवाया जाता है। यानी जो रानीसर तालाब है इसका निर्माण राव जोधा की पत्नी जसमा दे के द्वारा करवाया जाता है। और फिर बात आ गई यहाँ पे पदमसर तालाब का निर्माण भी तो किसी न किसी के द्वारा करवाया गया होगा। तो जो पदमसर तालाब है, पदमसर तालाब का निर्माण राणा सांग गंगा, हाँ राणा गंगा की पत्नी थी साथियों पद्मावती, उसके द्वारा करवाया जाता है। किसका निर्माण, पदमसर तालाब का निर्माण। ये भी आप साथ के साथ नोट डाउन कर सकते हो कि निर्माण, निर्माण किसके द्वारा, जसमा दे के द्वारा, जसमा दे, जसमा देव कौन थी, राव जोधा की पत्नी, राव जोधा की पत्नी। और फिर आ जाते हैं पदमसर तालाब के बारे में बात कि पदमसर तालाब इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है। तो जो पदमसर तालाब है साथियों इसका निर्माण गंगा की पत्नी थी, किसकी, राणा गंगा की पत्नी, किसकी, राणा गंगा की पत्नी पद्मिनी के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा, पद्मिनी के द्वारा, हाँ सॉरी पद्मावती, क्या है, पद्मावती के द्वारा, पद्मावती के द्वारा करवाया जाता है। पदमसर तालाब का निर्माण राणा गंगा की पत्नी थी पद्मावती, उसके द्वारा करवाया जाता है साथियों। अब इसके बारे में आगे बात करें तो यहाँ पर एक तालाब भी बोल सकते हैं उसको और बावड़ी भी बोल सकते हैं हुए रानी, सॉरी बहू जी की बावड़ी। कौन सी है, बहू जी की बावड़ी। अबे बहू जी की बावड़ी भी कहाँ पर बनी हुई है, बहू जी की बावड़ी भी है भाई साहब मेहरानगढ़ दुर्ग, जो कहाँ पर बनी हुई है, जोधपुर के अंदर बनी हुई है। अब इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि जो बहू जी की बावड़ी है साथियों इसका निर्माण मालदेव की पत्नी के द्वारा करवाया जाता है। कि कौन थी मालदेव की पत्नी, स्वरूप दे के द्वारा। कौन, मालदेव की पत्नी थी, मालदेव की पत्नी की, देखो पत्नियों के द्वारा भी निर्माण करवाया गया था ना, कि देखो राजा महाराजा क्या थे, बड़े बड़े निर्माण करवाया गया। तो अब जो राजा महाराजाओं की पत्नियां थी ना उनके द्वारा, यानी जो रानियां थी उन्होंने भी सोचा कि हमारा भी तो नाम होना चाहिए ना। तो उसी प्रकार से जो मालदेव था उनकी पत्नी के द्वारा एक बावड़ा का निर्माण करवा दिया गया, यानी एक तालाब का निर्माण करवा दिया। पद्मसर तालाब का निर्माण रांगा गंगा की पत्नी थी ना, कौन, पद्मावती, उनके द्वारा करवा दिया।
रानीसर तालाब का निर्माण जसमादेव के द्वारा करवाई थी। अब ये जसमादेव कौन थी? राव जोधा की पत्नी थी, है ना, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, दिमाग के अंदर ये होना चाहिए। यानी अब मालदेव की पत्नी कौन थी? क्या मालदेव की पत्नी कौन थी जिसके द्वारा करवाया गया? वो थी स्वरूप दे। कौन? स्वरूप दे के द्वारा, स्वरूप दे के द्वारा निर्माण करवाया जाता है ना। ये आप नोट्स के रूप में आप उतार लेना, मैं आपको डायरेक्ट समझाने का काम कर रहा हूँ। लिखी हुई चीजें आपको प्रत्येक जगह मिल जाएगी साथियों ना, और लिखी हुई चीजों पे आपको विश्वास भी करना है साथियों ना, क्योंकि आप जितना लिखोगे, आप जितना पढ़ोगे, उतना याद आपको रहेगा साथियों ना। तो प्लीज वेट कीजिएगा, हम पानी पी लेते हैं। बहुत बढ़िया। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं आगे अपन। देखो, अपन ने बावड़ियों के बारे में देख लिया है साथियों, और अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मंदिर भी बने हुए हैं साथियों। क्या बने हुए हैं? मंदिर बने हुए हैं। अब मंदिर कौन कौन से बने हुए उसके बारे में देखें, तो एक तो बना हुआ है चामुंडा माता का मंदिर। कौन सा? चामुंडा माता मंदिर। अब चामुंडा माता मंदिर के बारे में आपको ध्यान रखना है कि निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है। जो चामुंडा माता का मंदिर है, इसका निर्माण राव जोधा के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा? राव जोधा के द्वारा निर्माण तो करवाया गया है साथियों। किसका? चामुंडा माता मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। अब ये चामुंडा माता मंदिर है, इसके बारे में भी आपको याद रखना, राठौड़ राजवंश है ना। क्या? राठौड़ राजवंश। राठौड़ राजवंश की क्या है साथियों? चामुंडा माता राठौड़ राजवंश की क्या है साथियों? आराध्य देवी। क्या है साथियों? आराध्य देवी। राठौड़ राजवंश की आराध्य देवी क्या है? आराध्य देवी। जो चामुंडा माता है, ये राठौड़ राजवंश की आराध्य देवी। अब और क्या याद रखना है, चामुंडा माता मंदिर से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पर वर्ष एक घटना हुई थी यहाँ पे, है ना। यहाँ पर मेला लगता है। पहले तो ये जानो कि यहाँ पर मेला लगता है। मेला कब लगता है? नवरात्रा के अंदर। मेला कब लगता है? मेला तो लगता है नवरात्रों के अंदर। अब नवरात्रों के अंदर चामुंडा माता मंदिर के अंदर मेला लग रहा था। कहाँ पे लग रहा था? चामुंडा माता मंदिर मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर मेला लग रहा था। तो इस समय क्या हुआ साथियों, किसी अपवाद होते हैं ना, बिल्कुल उन अपवाद व्यक्तियों ने क्या अफवाह फैला दी कि जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, इसकी दीवारें ढह रही है। क्या अफवाह फैला दी? मेहरानगढ़ दुर्ग की दीवारें ढह रही है। अब उस अफवाह को फैलने में समय नहीं लगा, और यहाँ पर लाखों की संख्या के अंदर भीड़ जमा हो रखी थी। तो वहां पर भगदड़ मच जाती है मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर, जो चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है ना वहां पर। अब जैसे भगदड़ मची साथियों यहाँ पे, तो क्या हुआ, यहाँ पे 216 लोगों की मृत्यु हो गई थी। कितनी? 216 लोगों की मृत्यु हो गई थी। अब 216 लोगों की मृत्यु होना बहुत बड़ी बात होती है साथियों, कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है ना। अब ये कब होती है? ये घटना कब होती है? ये 30 सितंबर 2008 को होती है। कब है? 30 सितंबर 2008 का दिन था साथियों। और इस समय एक घटना हुई, किसी अपवादजनक व्यक्ति ने अफवाह फैला दी कि मेहरानगढ़ दुर्ग की दीवारें डर रहे, तो वहां पर भगदड़ मच गई। और भगदड़ मच जाने के कारण क्या होता है साथियों, 216 लोगों की मृत्यु हो जाती है। निर्दोष माता का दर्शन करने आए हुए व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है साथियों। अब 216 लोगों की मृत्यु हो गई साथियों, तो जो चामुंडा माता है, इसको क्या कहा जाने लगा? मेहरानगढ़ दुखंतिका। मेहरानगढ़ दुखंतिका। मेहरानगढ़ दुखंतिका कहा जाने लगा। किसको? चामुंडा माता को। अब ये घटना हुई साथियों, इस घटना की जांच के लिए क्या, जो ये घटना हुई ना, इसकी जांच के लिए एक आयोग की
आयोग का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? एक आयोग का गठन किया गया या समिति का गठन किया जाता है। यहाँ पे किसका? एक आयोग या समिति का गठन किया जाता है कि हाँ क्या वास्तव में के अंदर मेहरानगढ़ की नींव ढह रही थी, यानी जो ये अफवाह फैलाई किसके द्वारा फैलाई जाती है, यानी एक समिति का गठन किया जाता है साथियों। और वह समिति थी जसराज चोपड़ा आयोग। कौन सा? जसराज चोपड़ा आयोग। ये भी पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि जो आयोग का गठन किया गया वो आयोग कौन सा है? वो जसराज चोपड़ा आयोग। जसराज चोपड़ा आयोग। जसराज चोपड़ा आयोग का यहाँ पे गठन किया जाता है और जसराज चोपड़ा आयोग के द्वारा इसकी जांच करने के पश्चात, जो ये जांच है ना, ये कोरोना काल के अंदर, यानी कब? 2019 के अंदर हमारे राजस्थान के अंदर श्रीमान अशोक गहलोत जी की सरकार थी। उस समय क्या होता है, इसने जांच सौंपी है ना, कब सौंपी? 2019 के अंदर ये जांच सरकार को पेश कर देते हैं। कब करते हैं? 2019 को सरकार को जांच पेश कर देते हैं। लेकिन उस जांच को क्या उजागर नहीं किया गया कि 2019 के अंदर अपने राजस्थान के अंदर नहीं, पूरे भारत के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ था। इस कारण से इस जांच को उजागर नहीं किया जाता है साथियों। ये आपको ध्यान रखना है। चामुंडा माता मंदिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो चामुंडा माता मंदिर, इसको मेहरानगढ़ दुगंती का कहा जाता है। राव जोधा के द्वारा निर्माण करवाया जाता है मंदिर का। राठौड़ राजवंश की आराध्य देवी, यहाँ पर मेला नवरात्रों को लगता है। 30 सितंबर 2008 का दिन था। वहां पर एक घटना घटित होती है, किसी के द्वारा अफवाह फैला दी जाती है कि मेहरानगढ़ की दीवारें ढह रही है। तो वहां पर 218 लोगों की मृत्यु हुई थी। कितने की? सॉरी, 216 लोगों की मृत्यु हुई थी, है ना। 216 लोगों की मृत्यु हुई और उस मृत्यु की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया, जसराज चोपड़ा आयोग का। अब ये जसराज चोपड़ा आयोग, इसके द्वारा जांच की जाती है और वर्ष 2019 के अंदर सरकार को जांच पेश की जाती है, यानी रिपोर्ट पेश की जाती है साथियों। आपको ध्यान होना चाहिए। अब और भी मंदिर बने हुए, अब और कौन कौन से मंदिर बने हुए साथियों, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। एक मंदिर बना हुआ है मदन मोहन मंदिर। कौन सा मंदिर बना हुआ है? मदन मोहन मंदिर बना हुआ है। ये मदन मोहन मंदिर भी कहाँ पर बना हुआ है? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर बना हुआ है। कौन सा? मदन मोहन मंदिर बना हुआ है। कहाँ पे? बिल्कुल मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर बना हुआ है। एक मंदिर बना हुआ है नागणेच्या माता का। कौन सा? नागणेच्या माता मंदिर। अब नागणेच्या माता मंदिर है, ये भी कहाँ पर बना हुआ है? ये भी मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर बना हुआ है। अब नागणेच्या माता मंदिर है, इसका निर्माण किसके द्वारा? राव जोधा के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राव जोधा के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। अब जो नागणेच्या माता, इसके बारे में एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि राठौड़ों की कुल देवी है साथियों। किनकी? राठौड़ों की कुल देवी कौन है? तो भाई साहब, राठौड़ों की कुल देवी है नागणेच्या माता। राठौड़ों की कुल देवी, राठौड़ों की कुलदेवी कौन है? राठौड़ों की कुलदेवी नागणेच्या माता। फिर आगे बढ़ते साथी, और कौन से मंदिर बने हुए हैं यहाँ पे, है ना। एक बना हुआ है संतोषी माता मंदिर। कौन सा? संतोषी माता मंदिर बना हुआ है। संतोषी माता मंदिर। अब ये संतोषी माता मंदिर भी कहाँ पर बना हुआ है? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर बना हुआ है। एक मंदिर और बना हुआ है। अब वो और कौन से मंदिर बने हुए हैं साथियों यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, कौन कौन से देखे अपने? मदन मोहन मंदिर, हाँ हो गया, मदन मोहन मंदिर है ना। चलो हम आगे बढ़ते हैं साथियों। अब जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, इसके अंदर विभिन्न प्रकार की तोपें रखी हुई है। क्या रखी हुई है? तोपें रखी हुई है। अब तोपों के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी तोप कौन से दुर्ग के अंदर स्थित है साथियों। अब यहाँ पर एक तोप रखी हुई है जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है, किलकिला तोप। कौन सी? किलकिला तोप के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, किलकिला तोप। ये याद रखना है कि किलकिला तोप कहाँ पर स्थित है। किलकिला तोप है भाई साहब मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर, और इसका निर्माण अजीत सिंह के द्वारा करवाया जाता है। और इसका निर्माण कहाँ पर होता है साथियों? अहमदाबाद में निर्मित होती है। कहाँ पे निर्मित होती है? अहमदाबाद में निर्मित होती है ना। यानी निर्माण के बारे में तो आपको ध्यान रखना है कि निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है। इसका निर्माण करवाया जाता है अजीत सिंह के द्वारा। निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? निर्माण अजीत सिंह के द्वारा करवाया जाता है और ये अहमदाबाद के अंदर निर्मित होती है साथियों। अब इसके अलावा भी बहुत सारे तोपे यहाँ पर स्थित है, जैसे शंभू बाण तोप स्थित यहाँ पर है, गजनी तोप यहाँ पर स्थित है, गजक तोप यहाँ पर स्थित है, गुब्बार तोप है,
जमजमा तोप है, खड़क बिजली तोप है और धूड़धानी तोप यहाँ पर स्थित है। ये आपको नाम याद रखने हैं साथियों ना। चलो नोट कर लेते हैं। शंभू बाण तोप, शंभू बाण तोप। अब ये भी पूछा जा सकता है शंभू बाण तोप कहाँ पर स्थित है। शंभू बाण तोप मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है साथियों। एक एक गजनी तोप, गजनी तोप तो और ये भी बता दीजिएगा गजनी तोप के बारे में भी पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ है साथियों कि गजनी तोप कहाँ पर स्थित है। गजनी तोप भी मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर। एक गुब्बार तोप, गुब्बार तोप, खड़क बिजली तोप, खड़क बिजली तोप, धूड़धानी तोप, धूड़धानी तोप। ये धूड़धानी तोप भी कहाँ पर स्थित है? धूड़धानी तोप भी मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। एक है जमजमा तोप, कौन सी? जमजमा तोप। जमजमा तोप भी कहाँ पर स्थित है? जमजमा तोप भी मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है साथियों। चलो हम आगे बढ़ते हैं और आगे आपको एक बहुत ही शानदार विद फोटो के साथ में हम पढ़ने जा रहे हैं साथियों। जो ये आप देख रहे हो ये है जसवंत तड़ा। क्या है साथियों? ये जसवंत तड़ा है और ये अपने राजस्थान के अंदर जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उसके पास के अंदर स्थित है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। जब हम मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ते हैं तो मेहरानगढ़ दुर्ग के साथ ही हम जसवंत तड़ाव को भी पढ़ते हैं साथियों। किसको पढ़ते हैं? जसवंत तड़ाव को भी पढ़ते हैं साथियों ना। अब ये जसवंत तड़ा है साथियों। जसवंत तड़े के बारे में बात करें अपन कि इसका निर्माण किसकी याद के अंदर करवाया जाता है। निर्माण किसकी याद में करवाया जाता है? निर्माण करवाया जाता है जसवंत सिंह की याद के अंदर करवाया जाता है। और किसके द्वारा करवाया जाता है? सरदार सिंह के द्वारा करवाया जाता है। और कब करवाया जाता है? 1906 के अंदर करवाया जाता है साथियों। कब करवाया जाता है? 1906 के अंदर करवाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है ना। निर्माण जसवंत सिंह द्वितीय की याद में, जसवंत सिंह द्वितीय की याद में। किसके याद में करवाया जाता है? जसवंत सिंह द्वितीय की याद में करवाया जाता है। और ये निर्माण है ये कब करवाया जाता है? 1906 के अंदर। कब करवाया जाता है? 1906 के अंदर निर्माण करवाया जाता है। और किसके द्वारा? सरदार सिंह के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा? सरदार सिंह के द्वारा। सरदार सिंह के द्वारा यह निर्माण करवाया जाता है। किसके द्वारा करवाया जाता है भाई साहब? सरदार सिंह के द्वारा यह निर्माण करवाया जाता है। और ये जो जसवंत थड़ा है तो इसकी आकृति आपको किससे मिलती जुलती दिखाई दे रही है? ये आकृति है ना, यानी जो जसवंत थड़ा है इसको राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई साहब? राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का ताजमहल। अब ये भी आपको पूछा जा सकता है कि राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? राजस्थान का ताजमहल जसवंत तड़ा जो जोधपुर के अंदर बना हुआ है उसको कहा जाता है साथियों। फिर हम आगे बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पर अकबर की तलवार स्थित है। क्या है? अकबर की तलवार स्थित है जो मेहरानगढ़ है साथियों। यहाँ पर क्या है? अकबर की तलवार। देखो अकबर की तलवार के बारे में भी ध्यान हमको रखना पड़ रहा है। रखना पड़ेगा भाई, हमको नौकरी लगना है तो ध्यान भी रखना पड़ेगा। फिर आगे बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पर मामा भांजा की छतरी भी बनी हुई है। किसकी? मामा भांजा की छतरी भी बनी हुई है। और मामा भांजा की छतरी इसका निर्माण अजीत सिंह के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा? अजीत सिंह के द्वारा करवाया जाता है। यहाँ पर मान प्रकाश पुस्तकालय भी स्थित है। क्या है? मान प्रकाश पुस्तकालय भी स्थित है। और मान प्रकाश पुस्तकालय का निर्माण मान सिंह के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा? मान सिंह के द्वारा करवाया जाता है। ये आपको नॉर्मली याद रखना है कि मामा भांजा की छतरी कहाँ पर स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? अजीत सिंह के द्वारा करवाया जाता है। मान प्रकाश पुस्तकालय के बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि मान प्रकाश पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है। मान प्रकाश पुस्तकालय है भाई साहब कहाँ पर? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर बना हुआ है ना, मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर बना हुआ है। निर्माण किसके द्वारा? निर्माण करवाया जाता है मान सिंह के द्वारा। अब जो एक मेहरानगढ़ दुर्ग इसके बारे में विभिन्न कथन भी कहे गए हैं। क्या कहे गए? विभिन्न कथन भी कहे जाते हैं। अब कथन कौन कौन से इनके बारे में आपको नॉर्मली ध्यान रखना है ना, पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए। एक है नीलासर। नीलासर
यानी जोधपुर नीला शहर है, ये किसके द्वारा कहा जाता है? जोधपुर नीला शहर है, यह कहा जाता है बिल गेट्स के द्वारा। किसके द्वारा? बिल गेट्स के द्वारा कहा जाता है। किसके द्वारा? बिल गेट्स है ना, बिल गेट्स। बिल गेट्स के द्वारा क्या कहा जाता है कि जोधपुर क्या है? नीला शहर है। जोधपुर नीला शहर, जोधपुर नीला शहर, ये किसके द्वारा कहा जाता है? जोधपुर नीला शहर, ये बिल गेट्स के द्वारा कहा जाता है। अब और भी कथन कहा जाता है कि यह दुर्ग तो दुनिया का 8वां अजूबा बता दिया भाई साहब। जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, इसको 8वां अजूबा किसी के द्वारा बताया जाते हैं? 8वां अजूबा। जो मेहरानगढ़ दुर्ग है भाई साहब, ये तो क्या है? 8वां अजूबा। और 8वां अजूबा किसके द्वारा? जैकलिन कैनेडी के द्वारा कहा जाता है। किसके द्वारा? जैकलिन कैनेडी के द्वारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, ये तो 8वां अजूबा है भाई साहब, है ना। और एक कथन और कहा गया, इस दुर्ग का निर्माण तो परियों व परिष्ठों ने करवाया है। किसने? परियों व परिष्ठों ने करवाए। ये रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा कहा जाता है। किसके द्वारा? रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा कहा जाता है कि ये दुर्ग का निर्माण तो परियों व परिष्ठों के द्वारा करवाया जाता है ना। ये आपको नॉर्मली ध्यान रखना है साथ। ये जानकारी हमने प्राप्त की मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। और जो कुछ तथ्य बचे हैं उनको हम क्वेश्चनों के माध्यम से क्लियर कर लेंगे। ऐसे तो कोई नहीं रहा, लेकिन कोई रह ही जाए, कोई क्वेश्चन हमारे सामने न आया हो मेहरानगढ़ दुर्ग से संबंधित, वो आप कमेंट करके भी बता दीजिएगा कि सर मेहरानगढ़ दुर्ग से संबंधित ये बात रह गई, वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, यानी बता देंगे साथियों। तो सभी का यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं फिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के साथ। सभी का धन्यवाद। राम राम, खम्मा गणी।